चलिए बच्चों, आज हम करेंगे अपनी इनिंग्स 10.2। ठीक है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन या फिर प्रपोर्शन, इसमें क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जिन बच्चों ने इनिंग्स 10.1 मिस कर दी है उसकी वीडियो, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो देख ले। वहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो है कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी सी मैंने बात की है, तो वहां से आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट कब होता है और इनडायरेक्ट कब होता है। कोई भी अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, ये डायरेक्ट होता है। एक चीज कम होगी दूसरी चीज बढ़ेगी, ठीक है, या फिर एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम होगी, ये इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पे दोनों चीज सेम रहती हैं, दोनों चीज बढ़ती है, दोनों चीज कम होती है। यहाँ पे एक चीज बढ़ती है, एक चीज बढ़ती है, एक चीज कम होती है, एक चीज कम होती है, एक चीज बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन 10 रुपए का है तो दो पेन कितने को जाएंगे, 20 रुपए के। पेन बढ़े तो यहाँ पे भी ये बढ़ा, यहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक आदमी है, वो काम करता है 3 दिन में, काम 3 डेज में काम खत्म करता है। तो अगर मैंने 2 आदमी कर दिए तो ऑब्वियसली बात है 3 दिन से यहाँ पे कम डेज लगेंगे, राइट। आदमी बढ़े तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, काम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। आदमी बढ़े तो यहाँ पे देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका इनवर्स होता है। ये पहचानना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट कौन सा है, इनवर्स कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी के बेसिस पे सॉल्व होगा। ऐसा नहीं है कि मेथड सेम है। अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो एक डिफरेंट मेथड लगता है। वो मेथड कौन सा लगता है, 10.1 में मैंने डिटेल में आपको बताया। सारे क्वेश्चन जो हमने किए थे 10.1 में वो डायरेक्ट वाले थे। 10.2 में, इनिंग्स 10.2 में आपको कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिक्स मिल जाएंगे, डायरेक्ट भी मिल जाएगा, इनडायरेक्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना, वो मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसको रब कर देते हैं। आप देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चेक इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने किया था 10.1 में, चेक इफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली। मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट और इनवर्स एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेक करना है ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन या इनवर्सली वेरिएशन है या यहाँ पे नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, इसका जो ए पार्ट है बच्चों, जैसे आप क्या करते थे पिछले डायरेक्ट में, आप क्या करते थे, आप लिखते थे यहाँ पे x अपॉन में y, और यहाँ पे आप लिखते थे 5 अपॉन में 5, कट करते थे, यहाँ पे आया मान लो 1, तो ये आपकी 1:1 होगी। मान लो ये 1/1 आ गया आपका फॉर एग्जांपल। तो ये अगर सेम आता था, अगर ये कांस्टेंट होता था, ठीक है, तो आप बोलते थे डायरेक्टली वेरी करता है। कांस्टेंट नहीं होता था तो आप बोलते थे इनडायरेक्टली है ना। बेसिकली आप बोलते थे डायरेक्टली नहीं है, बेसिकली आप ये बोलते थे। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करना x अपॉन में y, यहाँ पे आपको ऐसे करना है। कैसे करना है, x मल्टीप्लाई वाई, आपको ऐसे करना है x मल्टीप्लाई वाई। तो x मल्टीप्लाई वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 5, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे x मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, ये क्या है आपका 40 मल्टीप्लाई 6, इसको सॉरी ये 25 आ जाएगा ना, 1 क्यों आएगा, 25 आएगा। ये मैं अभी क्या कर रहा हूँ यार, ये है 6 चौक 24, ये 240 आ गया। तो सेम ही नहीं है, डिफरेंट है बच्चों। आप सिंपल बोल दोगे यहाँ पे x आप मल्टीप्लाई वाई, ये कितना है आपका, ये आपका 30 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये कितना है आपका 7 या 21, ये इतना आ गया। x मल्टीप्लाई वाई, ये है आपका 20 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, ये कितना हो गया, 8 दूनी 16। ये सेम नहीं है, ये कांस्टेंट होना जरूरी है, ये कांस्टेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप बोल देंगे चेक एफ एंड एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली। इट, यहाँ पे नहीं, एक्स एंड वाई डू नॉट वेरी इनवर्सली। ठीक है, ये आप सिंपल लिख दोगे। इसको एक तरीके से और कर सकते हो, वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ, सेकंड पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, ए पार्ट आपका ये हो गया सॉल्व, इसको रब करते हैं। चलो रब करने की जरूरत है, बी पार्ट यहीं पे कर लेते हैं। बी पार्ट देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई वाई लिखा है ना, तो 4 मल्टीप्लाई 25 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 20। पहले सारा लिख लो, 5 मल्टीप्लाई 20 लिख लिया। अब 10 मल्टीप्लाई सॉरी इक्वल्स टू, ऐसे इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 10 लिख लो। ठीक है, इक्वल्स टू, अरे इक्वल्स टू है ना, हाँ इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लो 20 मल्टीप्लाई 5 लिख लो, हो सकता है आपको आगे दिखे ना, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई 2 लिख लो। ठीक है, अब देखो ये कितना होता है 100, 25 4 100, इसके बराबर है 25 100, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100, ये भी 100 है। तो सब में क्या है 100 आ गया, तो सब में सेम आ गया, सेम आ गया। तो आप बोल दोगे x एंड y वेरी इनवर्सली। यहाँ पे x और y इनवर्सली वेरी करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेम आ रहा है। अगर इसी को इसमें करते तो क्या करते, आप जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे लगाते, मान लो कोई सेम नहीं आता, मान लो ये इसके सेम नहीं आ रहा, तो आप ऐसे कट लगा दोगे। जैसे मान लो आपने करा 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 20 होता है, और 5 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे आप ऐसे कट लगा देना।
कि ये जो है इक्वल नहीं है, और एक बार भी कट आ गया तो समझ जाना कि वो आपका इनवर्सली है, ठीक है, वो आपका इनवर्सली वेरी नहीं करता, ठीक है। तो डायरेक्ट में और इनवर्स में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट में आप x मल्टीप्लाई y नहीं लिखते, आप x अपॉन में y लिखते हैं, और वहां पे जो आंसर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, तभी वो डायरेक्टली वेरी करता है। इनवर्स वाले में आप क्या करते हो? x मल्टीप्लाई y लिखते हो, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, द एरिया रिक्वायर्ड टू कीप 20 बीज इन अ बॉक्स, ठीक है, 4786 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 किलोमीटर की पावर 2, हाउ मच एरिया विल बी रिक्वायर्ड टू कीप 900 बीज। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं, डायरेक्ट है या इनवर्स है, ठीक है ना। 20 बीज हैं, उनको रखने के लिए कुछ जगह चाहिए, एरिया मतलब कोई जगह चाहिए उनको रखने के लिए। एक बॉक्स है, उस बॉक्स की एरिया कितना, उस बॉक्स में कितनी जगह होगी वो दी गई है 20 बीज को, ठीक है। और अगर 90 बीज को रखना होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बीज बढ़ेंगी तो जगह भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है बच्चों। कोई भी सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आपको अपने घर में जो है कपड़े रखने हैं, अगर आप कपड़े ज्यादा कर दोगे तो जगह ज्यादा चाहिए होगी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या डायरेक्ट है ये क्या डायरेक्ट? मैंने आपको बोला था ना 10.2 में डायरेक्ट इनवर्स दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे इनवर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप देखते ही समझ गए भाई ये क्या है, ये तो मेरा डायरेक्ट है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज कम होगी दूसरी भी कम होगी, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट। और मैंने आपको करने का एक कॉन्सेप्ट, मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी, 2 बार क्या दिया गया है, 2 बार यहाँ पे दिया गया है बच्चों बीज, तो बीज आएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको ऐसे लिखेंगे, एरिया रिक्वायर्ड टू कीप 200 बीज, ठीक है। 200 बीज को रखने के लिए कितना एरिया चाहिए? 4786, ये 6 क्या हो गया, 4786 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है -8 किलोमीटर की पावर 2, ठीक है, ऐसी है ना, ठीक है। सो एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं यार, टू कीप 1b को रखने के लिए कितना करना पड़ेगा? 200 है, पहले 1 पे जाना पड़ेगा, फिर 1 से ही जाएंगे जहां भी जाना है ना। ये 2 था, 20 था, ये 20 है, सॉरी 20 20, ठीक है। चलिए 20 है ये हमारा, 20 20। तो 1b को रखने के लिए कितना चाहिए होगा बच्चों? 20 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड मारेंगे, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 किलोमीटर की पावर 2, ये मीटर है मेरा, पता नहीं क्या हो गया इसको, ठीक है, अपॉन में आएगा आपका 20। हमें निकालना है किसका? 900 का। तो एरिया रिक्वायर्ड टू कीप 900 बीज, सो 900 बीज को रखने के लिए हमें एरिया चाहिए होगा, तो कितना चाहिए होगा बच्चों? सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस बार, ठीक है। काफी अच्छे से मैं आपको ये चीजें बता चुका हूं। उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन बच्चों ने मेरी इनिंग्स 10.1 की वीडियो नहीं देखी है कि बच्चों देखो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, ये लास्ट में लिख दो, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे? अब कुछ कटेगा, देख लेते हैं बच्चों। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से इसको काट दो, ये हो जाएगा आपका 45। अब आपको क्या करना है बच्चों? अब आपको 4786 को 45 से करना है मल्टीप्लाई, 4786 मल्टीप्लाई 45। तो आपका आंसर क्या आएगा? जो आएगा वो मैं लिखता हूं पहले यहाँ पे। आपका आंसर आएगा 215,370 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ठीक है, किलोमीटर की पावर 2। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो थोड़ा इसको डिफरेंट वे में लिख सकते हो। वो कैसे लिखते हैं? नॉर्मली जब भी पावर वाला आता है ना, जैसे 10 की पावर कुछ होती है, पावर के टाइप में दिया होता है, तो उसको उसी टाइप में बनाया करो। तो इसको ऐसे बनाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे इसको। 215,370, ये 7 है ना, ये 0 हटा दो। अब क्या करेंगे? 0 की जगह मल्टीप्लाई 10 कर सकता हूँ इसको। 1 0 तो मल्टीप्लाई 10 कर दिया, इसमें 2 0 होते तो मल्टीप्लाई 100 कर देता, मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 किलोमीटर 2। अब बच्चों ध्यान दो, आपको ये पता होगा, आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पे जो है पावर जैसे सेम है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस सेम है, उसकी पावर क्या होती है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। इसकी पावर क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1। तो इसको लिख देंगे हम 10 की पावर 1 प्लस -8। ये -8 क्यों आया? क्योंकि हमें प्लस करना है, तो प्लस करेंगे, ये 8 माइनस का, तो माइनस हमने ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 1 -7, सॉरी 1 -8, तो हो जाएगा 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, ठीक है। इस तरीके से ये आप कर दोगे इस तरीके से इसको। अब ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर की पावर 2, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या करोगे? अब आपको ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, इतना भी छोड़ के आओगे, इतना भी छोड़ के आओगे, दिक्कत नहीं है। मगर फिर भी जब भी मैंने आपको बताया, जब भी पावर वाला आता है ना, तो पहले सबसे पहले तो पावर ठीक कर लो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एक नंबर के बाद पॉइंट चाहिए होता है, तो 1 2 3 4, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पॉइंट चाहिए 1 5 3 7, तो आपने 1 2 3 4 आपने 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दिया ना,
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4 कर दो, क्योंकि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से ही बन जाएगा। अगर आप 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाते तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2 होता, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई में 10 की पावर -7 किलोमीटर का स्क्वायर। अब इसको दोबारा सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 2.1537, 10 की पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है 4 -7 कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी, ठीक है। दोनों की पावर को क्या करोगे प्लस माइनस कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -3 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया एक्सपोनेंट का। जिनको एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, पहले वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ तक भी छोड़ के आओगे तो आपका सही है। टीचर का मन करेगा तो आधा नंबर 1 नंबर काट सकता है, बट यहाँ तक कोई टीचर ना भी काटे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इफ 28 पंप्स कैन एम्प्टी अ रिजर्वियर इन 18 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल 35 पंप्स टेक टू डू दी सेम वर्क। देखो बच्चों क्वेश्चन को समझना है। 28 पंप्स हैं, वो किसी चीज को मान लीजिए खाली कर रहे हैं, एम्प्टी मतलब खाली कर रहे हैं। 28 पंप्स खाली करने के लिए 18 घंटे लेते हैं। तो अगर आप पंप ज्यादा कर दोगे, 35 पंप कर दोगे तो भाई जल्दी खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे पंप्स इंक्रीज हो रहे हैं और वहां पे जो है जो घंटे हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। एक चीज इंक्रीज एक चीज डिक्रीज, ये है आपका इनवर्स वाला, ठीक है। ये आपका इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो अब सीखिए इनडायरेक्ट वेरिएशन को, क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बॉक्स वाला क्वेश्चन तो आपको आ गया कि बॉक्स वाला क्वेश्चन इनडायरेक्ट वेरिएशन में आपको मल्टीप्लाई करना होता है x मल्टीप्लाई y। इस टाइप के क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम कैसे करनी होती है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। सबसे पहले 2 बार क्या दिया हुआ है, वही कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा। 2 बार क्या दिया हुआ है, 2 बार देखिए पहले क्या दिया हुआ है, पंप्स 2 बार दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 28 पंप्स, 28 पंप्स कैन एम्प्टी कितने में करते हैं बच्चों, 18 घंटे में करते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये सेम लिखना है आपको जो 2 बार लिखा होता है, 18 आवर्स है, 18 आवर्स हो गया। अब 30, अब देखिए अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको 28 से कहां पे जाना है, अब आपको 28 से जाना है 1 पे। तो 1 पे जाएंगे जो हम पहले करते थे, ठीक है। 1 पंप जो हम पहले करते थे वही करेंगे, लेकिन फर्क क्या होगा, जब हम 28 से 1 पे जाते थे डायरेक्ट वाले में तो हम डिवाइड करते थे, ठीक है। इसको इसी से डिवाइड करता अगर ये डायरेक्ट होता तो, लेकिन क्योंकि ये इनडायरेक्ट है तो उल्टा करेंगे, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, इतने आवर्स हो गए, ठीक है। उल्टा करना होता है, इनवर्स वाले में उल्टा करना होता है, बस यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। बाकी वही कॉन्सेप्ट है, जो 2 बार दिया जाएगा वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। डिफरेंस इज ओनली दिस, आप खुद ही दिमाग लगाओ ना बच्चों। जब आप डायरेक्ट में वो डब्बे वाले क्वेश्चन को करते हो x अपॉन में y, ठीक है, और इनडायरेक्ट में करते हो x मल्टीप्लाई y, तो थोड़ा डिफरेंस है, डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है उसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम उल्टा है। जहां जहां हम डायरेक्ट में डिवाइड करते थे, यहाँ इनडायरेक्ट में वहां वहां हम मल्टीप्लाई करेंगे। जहां जहां डायरेक्ट में हम मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ वहां हम इनडायरेक्ट में डिवाइड करेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक पंप के हो इतने, हमें कितने के निकालने हैं, हमें निकालने 35 पंप के, 35 पंप्स, ठीक है। अच्छा अगर ये डायरेक्ट वाला होता तो मैं क्या करता, तो मैं जब मैं 1 से किसी पे जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं। लेकिन क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, उल्टा है, उल्टा, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई 28 अपॉन में 35 आवर्स, ये हमारा आंसर आएगा। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा। 18 मल्टीप्लाई 28 अपॉन में 35 आवर्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते जल्दी से। 7 4 जा 28, 7 5 जा, अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 8 32 का 2, 3 कैरी, 4 एकम 4, 5 6 7, 72 अपॉन में 2 आवर्स हो गया। अगर अब मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मली डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, देखिए सॉरी ये नीचे 5 है। अगर मैं इसको नॉर्मली डिवाइड करना चाहूँ तो कितना आएगा, देखिए 72 है, 5 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 5 एकम 5 आएगा, 2 बचेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, 5 चौके 20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बचेंगे, ठीक है। पॉइंट लगा के मैं 0 ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 5 4 जा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा कितना आंसर आ गया यहाँ पे 14.4 आवर्स हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, 1 लीटर ऑफ मिल्क कैन फिल 6 ग्लासेस, हाउ मेनी ग्लासेस विल बी फिल्ड विद 4.5 लीटर्स, ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी लीटर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू फिल 17 ग्लासेस, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम 1 लीटर ऑफ मिल्क है, वो 6 ग्लासेस को फिल कर सकता है। हाउ मेनी ग्लासेस विल बी फिल्ड विद 4.5 लीटर, ये एक क्वेश्चन हो गया। अभी ऑल्सो वाले को भूल जाओ, पहले इतने पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 लीटर मिल्क है वो 6 ग्लासेस भर सकता है, ठीक है। तो 4.5 लीटर मिल्क कितना बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप एक लीटर दूध लेकर आए तो आपके घर में बर्तन को भरेगा, ठीक है।
आप 2 लीटर दूध लेकर आए, अब बताइए वो बर्तन ज्यादा भरेगा कम भरेगा? अगर आप दूध बढ़ाते हो, इन दूध को इंक्रीज करते हो तो बर्तन भी इंक्रीज होंगे। ये आपका क्या है? ये आपका है डायरेक्ट। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 बार दिया गया है हमें लीटर, 2 बार दिया गया, एक बार दिया 1 लीटर, एक बार दिया गया 4.5 लीटर्स। ठीक है, तो यही आएगा हमारा लेफ्ट साइड में। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लीटर। 1 लीटर को आप सिंपल ऐसे लिख दो, ऐसे मत लिखो, इसको आप ऐसे लिख दो 1 लीटर। 1 लीटर ऑफ मिल्क कैन फिल 6 ग्लासेस। ये हो गया। तो हमें बताना है 4.5 लीटर कितना भरेगा। 4.5 लीटर। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो वाली सिचुएशन नहीं है कि पहले 2 लीटर का दिया गया था फिर हमें 4.5 का पूछा गया। यहाँ पे पहले 1 का ही दिया गया है। तो जब भी 1 से ज्यादा पे जाते हैं डायरेक्ट वाले में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता है। ठीक है ना। तो 4.5 लीटर्स ऑफ मिल्क कैन फिल 4.5 मल्टीप्लाई 6 ग्लासेस, इतने ग्लासेस भर देगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 पंजे 30 का 0, 3 कैरी आ जाएगा यहाँ पे। 6 चौक 24, 25 26 27, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट था, एक डिजिट के बाद। ठीक है, तो कितने हो गए? ये हो गए हमारे 27 ग्लासेस हो गए हमारे। ठीक है ना, 27 ग्लासेस। ये आपने इसको सॉल्व कर दिया ऐसे। अब आगे देखते हैं क्या है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट में देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई also find how many liters would be required to fill 17 glasses. How many liters would be required to fill 17 glasses? अब हमें 17 ग्लासेस भरने हैं। 17 ग्लासेस हमें भरने हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूं? अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए, अब यहाँ से 4.5 लीटर। अब यहाँ पे आप ये वाला यहाँ पे 2 यूज कीजिए। देखिए 4.5 लीटर्स में आप 27 ग्लासेस भरते हो। 4.5 लीटर में आप 27 ग्लासेस को फिल करते हो। तो आपको बताना हाउ मेनी लीटर वुड बी फिल, हाउ मेनी लीटर वुड बी रिक्वायर्ड टू फिल 17 ग्लासेस। या फिर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज कर लो, आप कोई भी ले लो। देखो, या तो आप ये ले लो 4.5 में इतने भरते हैं, तो आप क्या करोगे? पहले आप 1 में निकालोगे, राइट? या एक काम करो, क्योंकि डायरेक्ट है। 1 लीटर में 6 ग्लासेस आप भरते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार क्या दिया गया है? देखो, अब 1 लीटर में आप 6 ग्लासेस भरते हो। तो ये बोल रहा है आपको 17 ग्लासेस भरने हैं। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। तो 2 बार क्या दिया है? ग्लासेस दिया गया है। तो ग्लासेस इस बार यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग ग्लासेस 2 बार बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले है हमारा 6 ग्लासेस वाला। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम 6 ग्लासेस कैन बी फिल्ड इन, नहीं, 6 ग्लासेस कैन बी फिल्ड विद, 6 ग्लासेस भर सकते हैं विद 1 लीटर ऑफ मिल्क से। ठीक है, तो हमारे 1 ग्लास ठीक है कैन बी फिल्ड विद, 1 ग्लास कितने फिल हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन में 6 से 1 पे जा रहा हूं तो डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन में 6 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, इस तरीके से आपने कर दिया। अब आपको निकालना है 17 ग्लासेस का। तो 17 ग्लासेस कैन बी फिल्ड विद 1/6 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, लीटर ऑफ मिल्क हो जाएगा ना यहाँ पे, लीटर ऑफ मिल्क। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 17 × 17 हो जाएगा, अपॉन में 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, बच्चों वाला है 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, तो बचेगा हमारा कितना? 5 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। तो 6 कम 6, 6 8 48। ठीक है, तो पॉइंट लगा तो 2 आ जाएगा, पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 6 3 18। ठीक है, तो 2 बचेगा, दोबारा पॉइंट लगा, तो ऐसे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 2.833 अप्रॉक्स। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि चलता जाएगा ये, लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, पीछे इसका आंसर देखो ऐसे दे रखा है, मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीछे कुछ और आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो भाई। ये मेरा आंसर आ गया, पीछे आंसर आ रहा है, उसने डिवाइड करा है नीचे, इसको डिवाइड करोगे आप, उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जो नीचे वो नीचे आएगा। ठीक है, वो यहाँ तक रुक गए पीछे वाले, उन्होंने आगे पॉइंट में नहीं लेकर आए, वो यहाँ तक रुक गए, यहाँ तक रुक गए। इतना आपने डिवाइड किया था ना, तो जो नीचे होता है वो नीचे जाता है, जो बच गया रिमाइंडर वो ऊपर आता है।
ठीक है, और यहाँ पे जो होता है वो यहाँ पे आता है, तो उन्होंने ऐसे आंसर दिया हुआ है लीटर्स, ठीक है, ऑफ मिल्क, तो उनका आंसर ये है। तो आप ऐसे निकालो, एक ही बात है, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 5 है, इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली फाइंड दी वैल्यूज ऑफ दी अननोन। ये आपने किया था, उसमें डायरेक्ट वाले में भी डब्बा दिया गया था, कुछ वैल्यूज मिसिंग थी, तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही, आप कॉन्सेप्ट आप समझ गए। उसमें हम करते हैं एक्स डिवाइड वाई, यहाँ पे करेंगे एक्स मल्टीप्लाई वाई, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, क्योंकि ये हमारा जो है वेरी करता है इनवर्सली, तो यहाँ पे हम पहला ए पार्ट करते हैं इसका। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो आपको ऐसे लिखना है, आपको कैसे लिखना है, एक्स अपॉन में जो वाई है, सॉरी नॉट वाई, ऐसे डिवाइड तो ना करेंगे यहाँ पे, तो हमारा इनवर्सली बार है ना, आप लिखोगे यहाँ पे करोगे एक्स मल्टीप्लाई जो वाई है, ये किस बराबर होगा, ये होगा आपके 16 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई Q1, ठीक है। अब आप इस पार्ट को ले लीजिए, इसको आप सॉल्व कर देंगे, तो 16 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई Q1, तो ये 32 से मल्टीप्लाई में बड़ा पकड़ डिवाइड में आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 4 अब डिवाइड में 32 इक्वल्स टू Q1, 16 दूनी होता है 32 और 2 दूनी होता है 4, सो Q1 आपका आ चुका है 2, ठीक है, Q1 आपका कितना आ चुका है 2, तो ये हो गया आपका Q1। और क्या निकालना है बच्चों इसमें, आपको इसमें निकालना है आपको P1, ठीक है, तो P1 भी हम निकाल देंगे। यहाँ पे कैसे निकालेंगे बता देते हैं आपको। P1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा इसमें ना आप ऐसे भी कर सकते हो, बता दूं आपको एक तरीका और, देखिए जैसे मान लीजिए हमें P1 निकालना है, तो ये आपको पता है, जैसे मान लो लिखा आपने x मल्टीप्लाई वाई, तो आपने लिखा है यहाँ पे P1 मल्टीप्लाई 0.5। अच्छा इसका आंसर किसके बराबर आएगा, इसका आंसर हमेशा, क्योंकि ये इनवर्स है ना, तो यहाँ पे वो सेम रहता है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई वाई हमेशा सेम रहता है। तो फॉर एग्जांपल 16/4 का ले लो, तो 64 है, तो 64 के बराबर ही आएगा, 64 के बराबर आएगा आपको, है ना। इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो। दोबारा बताता हूँ जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, देखो x मल्टीप्लाई वाई, अगर आप यहाँ पे मान लो यहाँ पे सबकी वैल्यूज आपको दी होती है, इमेजिन करो कि सबकी वैल्यूज आपको दी गई है, तो जब भी आप x मल्टीप्लाई वाई करते हैं ना, तो सबका जो आंसर आता है वो सेम ही आता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में अगर आप देखोगे, फर्स्ट में 16x है, y 4 है, इसको मल्टीप्लाई करके 64 आ रहा है। अगर यहाँ पे जो है 32 है और सेकंड Q1 है, Q1 कितना हमारा 2 है, 32 मल्टीप्लाई 2 वो भी 64 होता है, ठीक है। 8 है तो यहाँ पे Q2 है, तो आप समझ गए 8 मल्टीप्लाई Q2 कितना होगा, 64 ही होगा, तो यहाँ पे आप ऐसे कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी ऐसे भी कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको आप सॉल्व कर लो। डायरेक्ट वाले को भी आप ऐसे कर सकते थे, उसमें शायद मैंने यार कॉन्सेप्ट नहीं कराया था, दिमाग में कभी कभार नहीं आता यार, ठीक है। ये वाला ज्यादा इजी, बार मतलब इजी क्या, दोनों ही सेम है, बस ये कि यहाँ पे कम लिखना पड़ेगा। तो P1 कितना हो गया आपका 6.4 है, ये बॉर्डर पार करेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 चौके 8, ठीक है, और 2 छिक्के 12, 128 आ जाएगा। सर ये क्या बात कर दी आपने, बिल्कुल आएगा 128। अब एक काम करो, P1 कितना आपका 128, ठीक है, 128 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 128 मल्टीप्लाई 0.5, तो आपका 64 ही आएगा, ठीक है ना, देखा, तो ठीक है बिल्कुल। अब हम निकालेंगे यहाँ पे P2 अपना, P2 कैसे निकालेंगे, सेम है भाई, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये देखिए x मल्टीप्लाई वाई, ये हो जाएगा आपका P2 मल्टीप्लाई 3.2, ये किसके बराबर हो जाएगा 64, इसको सॉल्व कर देंगे इस वाले को, ठीक है। सो आपका P2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 अपॉन में 3.2, ये हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 10, 32 दूनी 64, सो P2 आपको यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। अब P2 आपका 20 है, P2 20 को आप मल्टीप्लाई करके देखो 3.2 से, 20 मल्टीप्लाई 3.2, तो आपका 64 ही आएगा, इस मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ए पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। चलिए बच्चों बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में भी ऐसे ही कर देंगे, पहले हम एक्स और वाई निकाल लेते हैं, होगा कितना, सॉरी एक्स मल्टीप्लाई वाई हम निकाल लेते हैं, होगा कितना। 3 फर्स्ट को यूज नहीं कर सकता मैं, 10 और 6 को यूज कर सकता हूँ बस, 10 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा हमारा 60, तो 60 होगा, ठीक है। हैंस हमारा जो है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे P1 निकालना है मेरे को, सो P1 मल्टीप्लाई कितना है 30, ये कितना होगा मेरा, ये भी तो 60 के आसपास ही आएगा ना आंसर, आसपास क्या 60 ही आएगा, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। तो P1 मेरा कितना हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो जैसे यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो P1 मेरा कितना हो जाएगा 60 अपॉन में 30, तो ये आ जाएगा मेरा 2, तो P1 मेरा कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, ठीक है। अब P1 की जगह 2, अपने P1 की जगह 2 देखो, और वो कितना 30 है, 2 मल्टीप्लाई 30 60 होता है, वेरी गुड। अब निकाल लेंगे हम अपना Q2, सो आपको ये पता है 4 मल्टीप्लाई Q2 कर लो, 4 मल्टीप्लाई Q2, ये आपका कितना होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 60, क्योंकि तो सेम आएगा बार बार, ठीक है ना, ये आपका 60 हो जाएगा।
सो यहाँ पे Q2 अगर मैं बात करूं तो 60 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो 4 एक कम 4, 15 चौके 60, 15। ठीक है, तो Q2 आपका कितना आ गया, ये आ गया बच्चों आपका 15। ठीक है, और क्या निकालना है आपको, P2 निकालना है। चलो P2 निकाल देते हैं। अब P2 मल्टीप्लाई 15, ये कितना होगा आपका 60 के बराबर होगा बच्चों। तो 15 P2, 15 वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 15। तो 15 4 जा, सो P2 कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसको वेरीफाई करके दे सकते हो। P1 कितना है 2 है आपका, और Q और नीचे Y कितना है आपका 30, तो 60 आएगा। Q2 आपका कितना आया 15 आया, ऊपर 4 है तो आएगा आपका 60। P2 आपका कितना है 4 आया है, नीचे 15 है तो आएगा आपका 60। वो सेम रहता है, ठीक है ना। तो आपका बी पार्ट बिल्कुल ठीक है। सी पार्ट देखिए बच्चों, सी पार्ट में आपको निकालना है, सब निकाल देंगे। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसमें x मल्टीप्लाई वाई होता कितना है, x मल्टीप्लाई वाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा मेरा बच्चों 75 मल्टीप्लाई 1200। तो काफी बड़ा सा आंसर आ जाएगा। मैं तो मल्टीप्लाई करूंगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर लूंगा। ये x मेरा मल्टीप्लाई वाई करके इतना है, ठीक है। और ये मेरा किसके बराबर होगा, ये मेरा बराबर होगा बच्चों 80 मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, Q1 के बराबर होगा। एक ही तो बात है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। इस बार मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके काफी बड़ा आंसर आएगा, टाइम खराब क्यों करें। तो अपना Q1 निकाल लेंगे यहाँ से Q1 निकाल लो। कैसे, 75 मल्टीप्लाई इतना अपॉन में 80 नीचे आ जाएगा। तो मैंने इसलिए नहीं करा मल्टीप्लाई, ताकि मैं इसलिए डिवाइड कर दूं। 0 से 0 कट गया, और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 0 2 पंजे 2 15। तो Q मेरा कितना आ जाएगा बच्चों, 75 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काफी इजी हो गया ना। 75 मल्टीप्लाई 15, ये होता है आपका 1125। तो बच्चों अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जिसके बाद आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लो कि यहाँ पे वाला मेथड कर दूंगा, यहाँ पे वाला मेथड कर दूंगा। तो मेरा ये आ गया Q1। अब P1 निकालना है मेरे को, तो P1 भी निकाल देंगे। कैसे, P1 मल्टीप्लाई 10 जो होगा मेरा किस बराबर होगा, 75 मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा, पक्की बात है। तो मेरा P1 कितना हो गया 75 मल्टीप्लाई ये अपॉन में 10, इससे ये कट गया। तो मतलब मेरे को 75 को मल्टीप्लाई कर देना है 120 से। 75 मल्टीप्लाई 120 मेरा आ जाएगा ये 930 आ गया, ठीक है। ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया P1। और क्या निकालना है, P2 निकालना है। चलिए P2 भी निकाल देते हैं, टेंशन किस बात की है। P2 मल्टीप्लाई 15 किसके बराबर होगा। अच्छा, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर ही लिया है तो मुझे पता है क्या आने वाला है यार। तो मेरा ये आने वाला है 9000, ठीक है। एक 0 मैंने यहाँ पे कट कर दिया था, तो एक और 0 लगा दो, ये आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से मैं P2 निकाल लूंगा, है ना। देखो मैंने यहाँ पे ये यूज कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्यादा आसान लगा ये, क्योंकि मेरे को आंसर पता चल ही गया था, मैंने कर लिया था। सो P2 कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्के कितने होते हैं 90 होते हैं। सो 15 छिक्के 90, 3 0 बच गए, 1 2 3, तो हो जाएगा मेरा 6000। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, अ ग्रुप ऑफ 210 स्टूडेंट्स गो camping with provisions for 60 days. After 10 days 60 students leave. How long will the remaining provisions last? काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और समझना है आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ कि 210 स्टूडेंट्स हैं, वो कैंपिंग के लिए कहीं पे गए हुए हैं। प्रोविजन मतलब खाने पीने का सामान उनके पास है 60 दिन का। 210 बच्चे हैं, 60 दिन का उनके पास क्या है, सामान है, ठीक है। तो पहले इसी चीज को हम समझते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। 210 बच्चे हैं, 60 दिन का उनके पास सामान है, ठीक है। 210 बच्चे हैं, 60 दिन का उनके पास सामान है 210 बच्चों के पास, ठीक है ना। और इसी 10 दिन के बाद क्या हुआ, कुछ बच्चे कम हो गए, ठीक है। हमें निकालना है व्हाट विल बी द रिमेनिंग प्रोविजन। हमें प्रोविजन निकालना है, मतलब हमें डेज निकालने हैं। तो 2 बार अगर यहाँ पे देखो ना, 2 बार क्या दिया गया है, तो 2 बार बेसिकली जो मोटा मोटा यहाँ पे 2 बार है, वो बेसिकली आपके स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स आपको 2 बार दिए गए हैं। कैसे, क्योंकि जो निकालना होता है ना वो 2 बार नहीं होता, जो मैंने आपको लॉजिक समझाया था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो निकालना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें प्रोविजन निकालना है, तो बेसिकली लेफ्ट साइड में वो आएगा जो हमें दिया होता है, जो हमें निकालना होता है वो राइट साइड में आता है, या इस तरीके से आप समझ सकते हो। मैंने बताया था जो 2 बार दिया जाता है वो लेफ्ट साइड में आता है। अब यहाँ पे आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 2 बार क्या दिया हुआ, यहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा। आपको निकालना क्या है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रोविजन निकालना है, तो वो आपका राइट साइड में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी, तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे a group of 210 students go camping with provision, ठीक है। 210 स्टूडेंट्स, सिंपल ऐसे लिख दो यार, 210 स्टूडेंट्स गो कैंपिंग, ठीक है।
विद प्रोविजन, ठीक है, खाने पीने के लिए। कितने दिन के लिए? 60 डेज, ठीक है, 60 डेज है बच्चों के पास। कोई इससे अच्छी बना सकता है स्टेटमेंट? मोस्ट वेलकम, ठीक है। मैं तो बिल्कुल सिंपल बनाई ताकि हर बच्चे के लिए इजी हो। 210 स्टूडेंट्स गो कैंपिंग विद प्रोविजन 60 डेज। अगर मैं एक बच्चे की बात करूं तो एक स्टूडेंट, मतलब ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर 210 स्टूडेंट है बच्चों तो 60 दिन तक खाना चलेगा। अगर 210, समझो 210 स्टूडेंट्स हैं तो खाने पीने के जो सामान है वो 200, वो 60 डेज के लिए, मतलब कि 2 महीने के लिए चल रहा है। तो अगर मैं बच्चे कम कर दूं तो क्या होगा? आपको सोचो, बच्चे कम कर दूं तो एक बच्चे कम कर दोगे तो खाना बहुत ज्यादा चलेगा, ऑब्वियसली बात है। ज्यादा बच्चे हैं तो खाना जल्दी खत्म होगा, कम बच्चे तो खाना देर में खत्म होगा, राइट। तो ये इनवर्ट्स, इनडायरेक्ट वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 स्टूडेंट गो कैंपिंग विद प्रोविजन, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 210 मल्टीप्लाई 60 डेज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 0 0, इतने डेज हो गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर एक बच्चे की बात की जाए, अगर वो जो जितना उनके पास खाना है, खाने की कोई ना कोई क्वांटिटी होगी ना उनके पास। मान लीजिए, जस्ट एन एग्जांपल ले लीजिए, उनके पास कुछ खाना है, 2 पन्नी खाना है, या 2 बॉक्स में खाना है, 2 टिफिन खाना है, या ना इसी तरीके से कुछ ना कुछ खाना होता है, ठीक है। तो उनके पास मान लीजिए 210 बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ बॉक्सेस होंगे खाने के, जो भी होगा। तो एक बच्चा अगर उस पूरे खाने को खाए तो भाई उसको इतने दिन लग जाएंगे, और 210 बच्चे मिलकर खाएं तो भाई उनको 2 महीने में खत्म कर देंगे खाना। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, इसको बोल देते हैं केस 1। ये हमारा केस 1 हो गया, ठीक है, केस 1। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। अब केस 2 की बात करते हैं, केस 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। केस 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर 10 डेज 60 स्टूडेंट्स लीव, 10 दिन के बाद 60 बच्चे छोड़ते हैं। तो उसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले आप यहाँ पे ध्यान दो कि 10 दिन तक, भाई 10 दिन तक 210 बच्चे जो कैंपिंग के लिए जाते हैं प्रोविजन के साथ, वो 210 बच्चे खाना खाते हैं ना 10 दिन तक, तो उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। सेकंड केस 210 स्टूडेंट्स, ठीक है, 210 स्टूडेंट्स। इसको मैं ऐसे नहीं लिखाऊंगा, इसको मैं ऐसे लिखवाऊंगा। इसको मैं यहाँ पे केस 2 में हम क्या निकाल रहे हैं? प्रोविजन फॉर नॉट प्रोविजन कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम है ना, प्रोविजन कंज्यूम्ड, प्रोविजन कंज्यूम्ड इन फर्स्ट 10 डेज। पहले 10 दिन में कितना प्रोविजन जो है, मतलब कितना वो खाया पिया है उन्होंने बेसिकली, ठीक है। तो 10 दिन तक तो बच्चों 210 बच्चे थे। अब ये 210 बच्चे जो थे, इन 210 बच्चों ने 10 दिन तक तो सबने खाना खाया है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो 210 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो थे 10 डेज के बराबर, इसको हमने रख दिया। इन 210 स्टूडेंट्स ने क्या करा? 10 दिन तक तो खाना खाया है, ठीक है। 210 स्टूडेंट्स, 210 स्टूडेंट्स, कुछ भी लिख देता है, एंजॉयड, ठीक है, एंजॉयड प्रोविजन। भाई प्रोविजन को उन्होंने एंजॉय किया है ना 10 डेज तक, 10 डेज तक उन्होंने प्रोविजन को एंजॉय किया है 210। अगर मैं यहाँ पे भी एक का निकाल लूं कि अगर एक स्टूडेंट, अगर उसी प्रोविजन को एक स्टूडेंट, अगर एक बच्चा एंजॉय करता, ठीक है, 1 स्टूडेंट, हम एक स्टूडेंट के हिसाब से निकाल देते है ना। मान लीजिए एक स्टूडेंट ने, तो हर एक स्टूडेंट अगर एंजॉय करता, ठीक है, 1 स्टूडेंट एंजॉय प्रोविजन, तो कितना हो बच्चों? 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 210 डेज। ये आपका ऐसे आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2100 डेज, ठीक है। ये क्या करा हमने? अगर एक बच्चा, ठीक है, चलो इसको ऐसे हटा दो, इसको एंजॉय लिखते हैं, एंजॉय बस, ठीक है। एक बच्चा, 210 बच्चे एंजॉय करते हैं प्रोविजन को 10 दिन तक, ठीक है। अगर एक बच्चा एंजॉय करता प्रोविजन को 10 दिन तक, तो भाई वो इतने दिन के लिए चलता। सॉरी, दोबारा से बोलता हूँ, गलत बोल दिया। 210 बच्चे जब प्रोविजन को एंजॉय करते हैं, मतलब खाते पीते हैं पहले 10 दिन तक, ठीक है। तो वो जो खाना पीना है वो पहले 10 दिन तक तो 210 बच्चे खाते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर वही खाना जो 210 बच्चों ने 10 दिन खाया, वही खाना अगर एक बच्चा खाता, ठीक है, तो भाई इतने डेज में खत्म होता वो खाना, जो खाना उन्होंने 10 दिन में खत्म कर दिया। यहाँ पे क्या था? 210 बच्चे, कोई खाना वाना है, प्रोविजन है, खाने पीने की चीज है, 60 दिन में खत्म करते हैं। 210 बच्चे खाना पीना 60 दिन में खत्म करते हैं।
अगर यही खाना पीना एक बच्चा, ठीक है, कैंपेन पे जाता प्रोविजन, तो उस बच्चे के लिए प्रोविजन कब खत्म होता, इतने दिन के बाद खत्म होता। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। 210 बच्चे 10 दिन प्रोविजन को एंजॉय करते हैं 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन में वही प्रोविजन को एंजॉय करते हैं। अब वही प्रोविजन अगर एक बच्चे को दिया जाता सिर्फ, तो भाई उसको इतने दिन लग जाते। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमारा होगा यहाँ पे खेल शुरू। आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद क्या होगा बच्चों? तो 10 दिन के बाद क्या होगा? अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स की बात करूं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स अब हमारे हैं 210 माइनस 60 चलेगा ना, तो ये है हमारे 150। 10 दिन के बाद आपके जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने बच्चे? वो है आपके 150। और हमारा जो प्रोविजन था बच्चों, वो भी तो कम होगा। अब उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे जो बचे हुए दिन है, ठीक है। यहाँ पे हम निकालेंगे प्रोविजन लेफ्ट, ठीक है। प्रोविजन लेफ्ट देखो बच्चों 12600, ठीक है, डेज माइनस 2100 डेज, ये हमने माइनस करा है, ठीक है। प्रोविजन लेफ्ट फॉर, ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा? 12600 में से आपको 2100 माइनस कर देना है। 0 6 में से गया 5, 10500 डेज। अब जो खाना बचा है ना, बेसिकली 10500 आ रहा है, वो बचा है आपका, यहीं भी लिखता हूं 10500 डेज, ठीक है। अब जो खाना बचा है आपका प्रोविजन लेफ्ट, वो इतने दिन का खाना बचा हुआ है, अब डायरेक्ट से हम आ जाएंगे इस वाले पे, केस 1 पे। इतना खाना बचा हुआ है। ये जो केस था, इसका जो काम था केस 2 का, बस इसमें इसका काम यहीं तक था, ठीक है। तो अब जो खाना बचा है प्रोविजन लेफ्ट फॉर, ठीक है, जैसे अभी एक बच्चे के लिए, ठीक है, एक बच्चे की बात चल रही है, ठीक है। प्रोविजन लेफ्ट फॉर 1 स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 स्टूडेंट। अब एक बच्चे के लिए खाना जो बचा हुआ है, ठीक है, वो इतने दिन का खाना है। तो हमें बताना था क्वेश्चन में कि हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग प्रोविजन लास्ट। तो जो बचा हुआ खाना है, मतलब ये जो खाना बचा हुआ है, एक बच्चे के हिसाब से इतना बचा हुआ है, और हमें कितने बच्चों के हिसाब से बताना है? हमें बताना है कहाँ गए हमारे 150 बच्चों के हिसाब से, हाँ, क्योंकि 10 बच्चों ने छोड़ दिया, तो अब 150 बच्चे बचे, वही बच्चे खाना खाएंगे। तो 150 बच्चों के हिसाब से कितना बचा है, कितने दिन तक और चलेगा। अब ये खाना, एक बच्चा कोई खाना है उसको इतने दिन में खाएगा, एक बच्चा खाने को इतने दिन में खाएगा। तो आप बताओ 150 बच्चे इसी खाने को कितने दिन में खाएंगे, ठीक है। तो हम निकालेंगे हैंस प्रोविजन लेफ्ट फॉर 150 स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, मैंने पूरी कोशिश की है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, काफी टाइम लगे क्वेश्चन को कराने में, ठीक है। तो हम एक से ज्यादा पे जा रहे हैं, एक से कहां जा रहे हैं? 150 पे जा रहे हैं। और ये कौन सी चीज है? ये इनडायरेक्ट है, ज्यादा बच्चे ऐड करेंगे तो खाना जल्दी खत्म होगा, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, अपॉन में 150। इससे ये कट जाएगा, इसको डिवाइड कर लो तो 90 आ जाएगा, 90 डेज, ठीक है बच्चों। तो 90 डेज। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको कराने के और भी मेथड्स हैं, बट मैंने आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करवा के मैंने कराया, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। दोबारा बता देता हूं, केस 1 में हमने क्या कराया, 210 बच्चे थे, ठीक है, वो जो है कहीं गए, मान लीजिए उनके पास खाना है, वो 60 दिन तक चलेगा। इसका मतलब अगर हम निकाल लेंगे एक बच्चा अगर उस खाने को खाता है, उसी सेम खाने को, तो इतने दिन में खा पाएगा उसको, ठीक है। अब हुआ क्या बच्चों, सेकंड केस में प्रोविजन कंज्यूम्ड इन द फर्स्ट 10 डेज। 10 दिन की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10 दिन के बाद बच्चे छोड़ के चले गए। तो पहले 10 दिन में 210 बच्चे ने खाने को एंजॉय किया, 10 दिन तक। अब वही खाना जो 210 बच्चों ने 10 दिन तक खाया है, एक बच्चे का खाता, तो उसके डेज कितने बनते? मतलब वो खाना 2100 डेज में वो खत्म करता। हमने 1 का क्यों निकाला? क्योंकि हमारे यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे भी 1 का है। तो अब हमने क्या करा, जब देखो एक बच्चे की बात चल रही है, यहाँ पे भी एक बच्चे की बात चल रही है, तो हमने क्या करा, 10 दिन के बाद का हमें निकालना था, तो हमने टोटल स्टूडेंट निकाल लिए 150। अब हमने प्रोविजन लेफ्ट निकाला, ठीक है। तो प्रोविजन कितना बचा है? प्रोविजन बचा है आपका 10500। ये खाना आपका बचा। ये खाना किसके लिए बचा है? ये खाना एक बच्चे के लिए बचा है। ये जो खाना है 10500 एक बच्चे का खाना है ये,
ठीक है, क्योंकि एक बच्चे की बात चल रही है, यहाँ पे भी एक बच्चे की बात चल रही है, माइनस करा तो यहाँ पे जो बात आएगी वो भी एक बच्चे की बात आएगी। ठीक है, उसके बाद हमें निकालने थे 150 बच्चे जो बच गए हैं, वो अभी भी खाना खा रहे हैं, तो 150 बच्चे इसी खाने को कितना खाएंगे, 90 दिन में खाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, आप पुली विद डायमीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर इज बेल्टेड टू अनदर पुली ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर इफ द स्मॉलर पुली इज रिवॉल्विंग एट द रेट ऑफ 96 revolutions पर मिनट, हाउ फास्ट इज द लार्जर पुली रिवॉल्विंग। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉरी 7 है हमारा, यहाँ पे इन्होंने हमें हिंट भी दिया हुआ है कि अ पुली रिवॉल्व्स एट अ स्पीड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डायमीटर। तो बेसिकली पुली आपको पता है क्या होता है, वो नहीं पता तो फॉर एग्जांपल जैसे कुआं होता है, कुएं में से पानी निकालते हैं, तो उसमें एक जैसे व्हील सा होता है, उसके ऊपर रस्सी जाती है ना, उसको पुली बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लेना यार। ठीक है, बस यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखना है, पुली जो होता है ना, अगर उसकी डायमीटर ज्यादा है तो स्पीड कम होगी, और अगर इसकी डायमीटर कम है तो स्पीड ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली बात है ये हो गया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, इनवर्सली मतलब ये वेरी कैसे करता है, इनवर्सली वेरी करता है। तो क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम करते हुए आए हैं। तो यहाँ पे देखो 2 बार क्या दिया हुआ है, 2 बार आपको दिया गया है डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर 2 बार दिया गया है, तो यहाँ पे जो है एक तरीके से वो जो यहाँ पे जो रेवोल्यूशन दिया गया है ना, ये स्मॉलर पुली का रेवोल्यूशन दिया गया है 96। ठीक है, स्मॉलर पुली का, तो आपको निकालना है 12 पुली का। तो पहले आपको 8 सेंटीमीटर का दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक बताता हूँ, एक रिलेशन, आप अगर मान लीजिए आपको लिखना विखना कुछ नहीं आ रहा है तो एक रिलेशन भी आप सेटअप कर सकते हैं। वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है जैसे मान लीजिए डायमीटर 2 है, एक को D1 बोल दीजिए, एक को D2 बोल दीजिए, डायमीटर हो गई। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है रेवोल्यूशन, तो उसको एक को R1 बोल दीजिए, एक को R2 बोल दीजिए। D1 का क्या है, D1 का है बेसिकली आपका 12 मान लीजिए सेंटीमीटर, और D2 का क्या है आपका, ये है आपका 8 सेंटीमीटर। और R1 का कितना है आपका, R1 मतलब जो D2 है ना, ये होगा D2 8 सेंटीमीटर है, तो आपको रेवोल्यूशन R2 का दिया गया है बेसिकली, ये आपको याद रखना है। D1 ये है, हमें R1 निकालना है, तो R2 कितना दिया गया है, 96। ठीक है, ये मैं दिया गया, ये हमें निकालना है। तो बच्चों देखो, इसको अभी मान लो इसको R1 ही रहने दो, इसका रिलेशन क्या होता है, जैसे क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स में D1 मल्टीप्लाई R1 ऐसे होगा, इक्वल्स टू D2 मल्टीप्लाई R2 ऐसे होगा ना रिलेशन। D1 कितना आपका 12 मल्टीप्लाई R1 इक्वल्स टू D2 कितना है आपका 8 मल्टीप्लाई 96, ये रिलेशन हो गया। तो R1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 96 अपॉन में 12। ठीक है, ये 12 हो जाएगा, 12 से काट लोगे आप इसको इजिली, पहले 4 चलो देखो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 3 जा 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 64 आ जाएगा, ये 64 रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने आपको सिखाया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसा होता है, उसमें जो रेशियो बनती है, मतलब जो उसमें जैसे आपको मैंने बताया नहीं था, ऐसे x मल्टीप्लाई y होता है ना, क्योंकि ये इनवर्सली, ये हम समझ गए कि यहाँ पे इनवर्स ये वेरी करते हैं इनवर्सली, ये मैं पता है, तो ऑब्वियसली बात है ये बनेगा रिलेशन। आप ऐसे करके रफ में निकाल सकते हो, और अगर ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है। लेकिन जब ये वर्ड प्रॉब्लम में आता है तो हम करते बेसिकली हम यही है, लेकिन हम इसको जो है थोड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा लिखना पड़ता है बस, और कुछ नहीं है। 64 ही आंसर आने वाला है, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे, जो 2 बार दिया जाता है वो हमारा किस में आता है, वो हमारा आता है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे दिया गया है ना, तो पहले हम बोलेंगे पुली स्पीड ऑफ इफ द स्मॉलर पुली इज रिवॉल्विंग। ठीक है, स्पीड ऑफ स्मॉलर पुली विद, है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम स्पीड ऑफ स्मॉलर पुली। ठीक है, अरे पुली की स्पेलिंग क्या हो गया, स्मॉलर पुली विद डायमीटर कितनी है, ये है डायमीटर आपकी बच्चों 8 सेंटीमीटर, सॉरी विद डायमीटर 8 सेंटीमीटर, ये तो लेफ्ट में लिखना है ना, विद डायमीटर 8 सेंटीमीटर। तो कितना है इसका है हमारा 96 रेवोल्यूशन। ठीक है, पर मिनट की बात चल रही है। चलिए अब हम निकालेंगे स्पीड ऑफ स्मॉलर, यहाँ पे स्पीड लिखी है तो मैं पूरा लिख रहा हूं, तो ठीक है, स्पीड ऑफ स्मॉलर पुली विद डायमीटर, अगर मैं 1 की बात करूं तो डायमीटर 1 सेंटीमीटर, तो 1 की बात करूं तो कितना हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई 8 रेवोल्यूशन, ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, अब हमें कितने का निकालना है, 12 का निकालना है। तो स्पीड ऑफ अभी स्मॉलर की जगह जब 12 है तो भाई ऑब्वियस तो उसको लार्जर पुली बोलेंगे, है ना, स्पीड ऑफ लार्जर पुली विद डायमीटर 12 सेंटीमीटर।
बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्यों होते हैं कि सर एक स्मॉलर की बात चल रही है और एक लार्जर की बात चल रही है। बेटा बात तो एक ही चीज की चल रही है ना, व्हील की, उसी पुली की बात चल रही है। छोटा है बड़ा है बता कुछ नहीं है, बड़ा है तो उसको लार्जर बोलेंगे। तो इसमें कितना आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 12, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। अब 12 8 से 96 होता है ना रेवोल्यूशन, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 96 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 12 रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है, पर मिनट की बात चल रही है। तो 12 से काट दो, 12 8 जा 96 होता है, 8 8 जा 64 रेवोल्यूशंस, ठीक है, पर मिनट। ये आपका आंसर आ गया। देखो आपका आंसर वही आया है, ठीक है। तो ये आपको वर्ड प्रॉब्लम है तो इसको आपको लिख के करना होता है अच्छे से, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से आप डायरेक्ट वाला भी कर सकते हो। डायरेक्ट वाले में क्या बनता है, डायरेक्ट वाले में रिलेशन ऐसा बनता है x अपॉन में y इक्वल्स टू जो भी होगा, है ना। तो उसमें फॉर एग्जांपल वन चीज गायब होती है, तो दो चीज दी गई है, मान लो 12 दिया गया, ये गायब है मान लो, तो इसको मान लो, इसको आप y1 बोल दो, कुछ भी बोल दो। यहाँ पे आपको दिया गया है 4 अपॉन में 6 दिया गया है, तो y1 आप यहाँ से निकाल लोगे ऐसे क्वेश्चन बना के, ठीक है ना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 8 है। 5 टैप्स ऑफ द सेम डायमीटर कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट्स। 5 टैप्स हैं बच्चों, ठीक है, वो सबके डायमीटर सेम है, वो एक टैंक को फिल करते हैं 40 मिनट में। 40 मिनट में टैंक को फिल करते हैं। हाउ मेनी टैप्स ऑफ द सेम डायमीटर कैन फिल द टैंक इन 25 मिनट्स। तो बताओ 25 मिनट्स में हाउ मेनी टैप्स, कितनी जो टैप्स हैं वो फुलफिल करेंगी। देखो इसमें आप जब सबसे पहले रिलेशन बना लो, 5 टैप है, 5 टैप्स हैं, ठीक है, और 5 टैप्स क्या करती हैं, 5 टैप्स ऑफ द सेम डायमीटर कैन फिल, 5 टैप्स है 40 मिनट में फिल करती है ना। तो ये टैप्स हो गई और ये टाइम, ये मतलब 40 मिनट्स हो गया, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन है आपस में। और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है हमारा 25 मिनट्स। 25 मिनट्स हैं और यहाँ पे टैप्स गायब है, हमें यहाँ पे टैप्स निकालनी है। तो क्योंकि हमारा इनवर्स है बच्चों, आप ध्यान दो इनवर्स है। अगर 5 टंकियां हैं 40 मिनट में भरती हैं, मुझे 25 मिनट में भरनी है, कम टाइम में भरनी है, तो ज्यादा टंकी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 40 इक्वल्स टू, ये टैप की जगह टी लिख दो, मल्टीप्लाई 25, ऐसे का आप कर सकते हो, ठीक है। तो टी कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 40 अपॉन में 25 आ जाएगा। 5 5 या 5 8, ठीक है, 8 टंकियां लगेंगी, ठीक है। इस टाइप से आप रिलेशन बना लोगे। अब हम इसको कर देते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, इसको लिख के बढ़िया से, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें 2 बार क्या दिया गया है, 2 बार हमें दिया गया है टाइम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे टाइम लिखेंगे ना। सो क्या था, अ टैंक इज टैप्स रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 40 मिनट्स। टैप्स रिक्वायर्ड, ठीक है, टैप्स रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 40 मिनट। 40 मिनट में टैप कितने चाहिए होते हैं, 5, ठीक है। सो टैप्स रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 मिनट। अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो बच्चों 5 मल्टीप्लाई 40, ठीक है, इतने टैप चाहिए 1 मिनट में। अगर मुझे 1 मिनट में टंकी को भरना है तो इतने टैप चाहिए भाई मेरे को। अब मुझे निकालना किसका है, मुझे निकालना है 25 मिनट्स का। सो टैप्स रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 25 मिनट्स, ठीक है, मिनट। तो कितने चाहिए होंगे, नीचे लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई 40 है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 25। इनवर्स वाला इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, आपको बताइए। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 5 जा और 5 8 जा। देखो वही आया है ना जो मैंने पहले निकाल के दिखाया था आपको, 8 टैप्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, अ 3 व्हीलर टेक्स 2 hours टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इंक्रीज by 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखो बच्चों 2 घंटा, एक 3 व्हीलर है, ठीक है, ऑटो है बेसिकली, 3 व्हीलर ऑटो होता है बेसिकली। 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे में टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 24, 2 घंटे में 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जाता है। अगर उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 4 किलोमीटर ज्यादा उसकी स्पीड को अगर हम बढ़ा देते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो बताओ सेम डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम उसको कम लगेगा बच्चों, टाइम उसको कम लगेगा। तो यहाँ पे अगर मैं रिलेशन की बात करूं, क्योंकि मैं समझ गया इनवर्स है, स्पीड बढ़ेगी टाइम कम लगेगा, यहाँ पे हमारा ये इनवर्स है बेसिकली, ठीक है, डिस्टेंस कम लगेगा। देखो सॉरी, सेम डिस्टेंस है, टाइम कम लगेगा। अगर मैं देखो टाइम दे रखा है आपको 2 hours और आपको डिस्टेंस दे रखा है 20, सॉरी डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 24
किलोमीटर। ठीक है, ये पहला एक रिलेशन हो गया। स्पीड बढ़ा दी गई 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हमारी बढ़ा दी गई है बच्चों। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम आपको ये दिया गया है, डिस्टेंस आपको ये दिया गया है। अच्छा, स्पीड किस, यहाँ पे स्पीड निकालना है, यहाँ पे स्पीड कितनी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है 24, ये कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 12, मतलब बेसिकली 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब उसने स्पीड कर दी ज्यादा, 4 किलोमीटर ज्यादा कर दी, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड हो जाएगी आपकी 12 + 4 कितने होते हैं 16 किलोमीटर पर आवर। अब ये आपकी स्पीड होगी 16 किलोमीटर पर आवर। अब आप ध्यान दो, जब 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो उसको कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। इसने क्या पूछा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, हमें बेसिकली टाइम पूछा है, टाइम कितना लगेगा। जब ये स्पीड है, ठीक है, 12 स्पीड है, तो उसको टाइम कितना लगता है बच्चों, 2 आवर लगते हैं। तो अगर 16 स्पीड होगी तो टाइम कितना लगेगा, ये हमें निकालना है ना। तो ये हमारा इनवर्स वाला है, तो समझ गए। सो 12 × 2h, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, मतलब यहाँ पे रिलेशन ऐसा होता है 16 × ये हो गया मान लो हमारा टाइम, T1 बोल दो इसको, है ना, या इसको T2 बोल दो, चलो T1 था, इसको T2 बोल दो, ऐसे बोल दो आप। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है बच्चों, ऑब्वियसली बात आपको पता ही, मैंने आपको काफी पहले बता दिया। ठीक है, इनवर्स में रिलेशन कैसा होता है, ऐसा होता है। हम इक्वल टू क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसका आंसर सेम आएगा, जब ये इनवर्स है तो सेम आंसर आता है। तो आप मुझे T2 निकाल लेना है, 12 2h, ये ना h छोड़ दो, ये हमें निकालना है, ये मान लो 16, ये 16 आएगा बॉर्डर पार करके नीचे, 2 × 8 = 16, 2 × 8 2 × 16, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3/2, 3/2। तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, सो 1.5 आवर्स, मतलब उसको 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, इसको अब हम कर देते हैं जल्दी से सॉल्व। चलिए बच्चों, इसको अच्छे से लिख लेते हैं अब, है ना, मैंने आपको रफ में समझा दिया थोड़ा सा। 3-wheeler takes 2 hours to cover a distance of 24 kilometer. If its speed is increased by 4 kilometer per hour, how long will it take to cover the same distance? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइम दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, इसको यूज करके आप निकाल लेंगे स्पीड। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम इक्वल्स टू 2 hours। ठीक है, और डिस्टेंस आपको दिया गया है 24 किलोमीटर। हैंस स्पीड कितनी हो जाएगी, इसका फॉर्मूला डालते हैं पहले, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 24/2, ये है आपका किलोमीटर, ये है आपका आर में, तो आपका आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे हम जो वर्ड प्रॉब्लम जैसे हम लिखते हैं ना, स्टेटमेंट लिख लेंगे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्पीड टाइम टेकन बाय अ 3-wheeler, है ना, टाइम टेकन बाय अ 3-wheeler, 3-wheeler के द्वारा टाइम कितना लिया जाता है, विद स्पीड, कितनी स्पीड के साथ, विद स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे लिख रहा हूँ कितना लिया जाता है, 2 hours। ठीक है भाई, 2 घंटे लिए जाते हैं, मतलब अगर 3-wheeler की स्पीड ये है तो टाइम कितना लगता है, 2 आवर लगते हैं। मैं यहाँ पे मैं स्पीड क्यों लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि मुझे स्पीड 2 बार दी गई है, एक बार मैंने निकाल ली, दूसरी बार मेरे को दी गई है क्या, 4 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पे पहले एक का निकाल लूंगा, टाइम टेकन बाय अ 3-wheeler विद स्पीड, तो एक का निकाल लेंगे बच्चों, एक का कितना हो जाएगा, इनवर्स है तो मल्टीप्लाई करेंगे, विद स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 × 12। ठीक है, 2 × 12 आवर, ये ऐसे हो जाएगा आपका, समझ में आया, कितना हो जाएगा, 2 × 12 आवर। टाइम तो हमेशा घंटों में आएगा ना भाई, तो घंटों में लिख दिया हमने इसको। अच्छा, अब हमें किसका निकालना है, अब हमें निकालना है अब 4 बढ़ गई, तो हमें निकालना है 16 का। तो हैंस टाइम फॉर क्या लिखूं पूरे दूं, टाइम टेकन बाय अ 3-wheeler विद स्पीड 12 + 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि विद स्पीड ये कितना हो जाएगा, 16 हो गया बेसिकली। सो 2 × 12 अपॉन में
16 और टाइम है तो हमारा टाइम आर में आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब 2 अट्ठे 16 होता है और 4 तिया 12 होता है, 4 दूनी 8 होता है, तो कितना आ जाएगा 1.5 आवर्स। पीछे आपको मिक्स फ्रैक्शन में अगर दिया होगा तो पीछे आंसर ये दिया होगा, देखो 3 2 2 1 जा 2 तो 1 बच गया। तो ये वाला मतलब जो नीचे होता है तो नीचे ही आता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2, ठीक है। ये जो बच जाता है रिमाइंडर वो ऊपर आता है और यहाँ पर सेम बचा तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है, ये आवर, ठीक है, आवर्स। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, द प्रेशर ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली एज द वॉल्यूम, ठीक है, बता दिया क्वेश्चन में। व्हेन द प्रेशर इज 30 यूनिट्स द वॉल्यूम इज 76 यूनिट्स। व्हेन द प्रेशर फाइंड द प्रेशर व्हेन द वॉल्यूम इज 75 यूनिट्स। जल्दी से रफ में सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, 30 यूनिट्स, ठीक है, तो प्रेशर कितना है 76, क्योंकि इनवर्सली है तो मल्टीप्लीकेशन का होता है यहाँ पे, इक्वल्स टू ये कितना है 75 यूनिट्स है, 75 यूनिट्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई इसका जो मल्टीप्लिकेशन है प्रेशर वाला उसको पी बोल देते हैं, ठीक है, पी हो गया। तो पी निकाल लेंगे 30 76 अपॉन में 75, ये हमारा पी आ जाएगा। 5 छिक्के 30, 5 15, 15 पंजे भी होता कितना होता है 75 होता है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 76 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसको डिवाइड करेंगे 5 से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से करा देता हूं आपको। चलिए बच्चों जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। व्हेन द प्रेशर इज 30 यूनिट द वॉल्यूम इज 76 यूनिट्स, ठीक है, वॉल्यूम 2 बार दिया गया, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। वैसे भी ये इनवर्स वाले क्वेश्चन में अगर आपने थोड़ा राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में लिख दिया, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में लिख दिया, तब भी आपका आंसर ठीक ही आएगा, बिकॉज आपको मल्टीप्लीकेशन करनी होती है, डिवाइड नहीं करना होता, ठीक है, उसमें गड़बड़ हो जाएगा, इसमें आपको गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, देखो बच्चों आप x मल्टीप्लाई वाई लिखो या आप y मल्टीप्लाई x लिखो, एक ही बात है, तो गड़बड़ नहीं होगी इनवर्स वाले में, ठीक है। तो अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया वो जो आता है राइट हैंड साइड पे तो भी गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन वहां पे गड़बड़ हो जाएगी डायरेक्ट वाले में। अगर आपने x मल्टीप्लाई डिवाइड अलग होता है और x डिवाइड y अलग है, y डिवाइड x ये अलग है। तो डायरेक्ट वाले में तो पक्की बात, डायरेक्ट वाले में आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डायरेक्ट जब वो वेरी करता है डायरेक्टली, तब आपको बहुत जो है सावधान रहना पड़ेगा। आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड में वो आएगा तो आपको 2 बार दिया गया है, इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि यार आप एक काम करो, आप यही मेथड बनाओ, ठीक है, जो 2 बार दिया गया उसको आप जो है लेफ्ट साइड में लिखो ताकि आपकी गलती ना हो, अनलेस यू आर सुपर डुपर इंटेलिजेंट कि आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, फिर आप जल्दी जल्दी अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन वो बच्चे जो डरते हैं, नहीं समझ में आता, तो वो एक स्ट्रेटेजी फॉलो करके ही काम करें जिससे कि उनकी गलती ना हो, और जब वो परफेक्ट बन जाए तब वो कैसे भी यूज कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार दिया गया है हमें वॉल्यूम, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम कितना 76 यूनिट्स। तो प्रेशर द प्रेशर व्हेन द वॉल्यूम इज 76 यूनिट्स, ठीक है, द प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज कितना है 76 यूनिट्स। जब वॉल्यूम 76 यूनिट्स है तो प्रेशर कितना होता है बच्चों, प्रेशर होता है 30 यूनिट्स, 30 यूनिट्स, ठीक है। दी प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज 1 यूनिट, जब 1 यूनिट होगा तो कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 76 यूनिट्स। अब आप खुद सोचो, अगर आपने इसको यहाँ लिखा होता तब भी तो आपका, तब आपका क्या आता, तब भी आपका 30 मल्टीप्लाई 76 वाला आंसर आता है, राइट। हमें निकालना है कितने का, हमें निकालना है व्हेन फाइंड द प्रेशर व्हेन द वॉल्यूम इज 75 यूनिट्स, द प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज 75 यूनिट। तो क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 30 मल्टीप्लाई 76 अपॉन में 75 यूनिट्स, ठीक है ना बच्चों। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। सो 30 मल्टीप्लाई 76 अपॉन में 75 यूनिट्स, ठीक है। चलिए अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके उसमें आते हैं ना बच्चों एमसीक्यू में, तो आपको क्या करना है, आपको वो रिलेशन बनाना है, जैसे मैंने अभी बना के रफ में जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ रिलेशन, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये तो आपको तब करना है जब आपका क्वेश्चन 4 नंबर का आया, 3 नंबर का आया और आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 6 जा और 15 15, 5 15 जा, ठीक है, 2 जा 3 2 जा 3 5 जा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 76 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 छिक्के 12 का 2, 1 कैरी, 2 7 14 15, 152 अपॉन में 5 यूनिट्स, ठीक है। पीछे आपके आंसर जो है मिक्स फ्रैक्शन में देते हैं तो उसको निकाल देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है, इस तरीके से। 5 तिया 15, कितना बचा आपका 0 आ गया, 2 बचा आपका। तो आंसर कितना हो जाएगा, जो नीचे होता है तो नीचे ही आता है बच्चों, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है, और जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे आता है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से किसी को पॉइंट पे लिखना है वो पॉइंट पे भी लिख सकता है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, एन एरोप्लेन टेक्स 20 आवर्स टू कंप्लीट अ जर्नी फ्लाइंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 780 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन फॉर द सेम जर्नी इफ इट फ्लाइज एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली बात है, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा बच्चों। यहाँ पे समझ गए आपको क्या करना है। चलिए, दो बार क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में फेल देते हैं जल्दी से। रफ में आप सॉल्व करके देख लो कैसे आंसर आएगा। ठीक है, चलिए 780 की 780 में टाइम कितना लग रहा है, 20 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, सो टाइम टेकन विद स्पीड यहाँ पे लिख देते हैं बस, टाइम टेकन विद स्पीड। क्या है स्पीड, 780 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लग रहा है बच्चों, यहाँ पे टाइम लग रहा है आपका 20 आवर्स। ठीक है, 20 आवर्स। सो टाइम टेकन विद स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर, 20 मल्टीप्लाई 780 आवर्स। ठीक है, आपको कितने का निकालना है, आपको निकालना है 800 का। टाइम टेकन विद स्पीड 800। तो बच्चों बस सिंपल ही तो है यार, क्या है यार, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक भी आपको समझ में आ रहा है इसमें कैसे करना है, अपॉन में 800 आवर्स। ठीक है, रिलेशन, अगर इसी क्वेश्चन को रिलेशन बना के करना होता तो, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन एक साथ है, तो 20 मल्टीप्लाई 780, इन दोनों का एक साथ है 800 और निकालना है हमें दूसरा, तो हमें निकालना उसको एक्स बोल दो, जो बोलना है बोल दो, एक्स निकाल दो ऐसे करके। ठीक है ना, तो ये आंसर आता, मतलब ये वाली क्वेश्चन बन जाती है आपकी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई 780 अपॉन में 800 आवर्स। टाइम है तो आवर्स में आएगा बच्चों, आवर्स में दिया हुआ है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 4 जा 8 और 4 एकम 4, 38 आता नहीं है तो 2 से करेंगे, 2 जा 2 3 6 और 1 करें 2 नहीं 18। तो कितना आ गया आपका 39.2। 39 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से, 2 एकम 2 तो 1 बचा, यहाँ पे आया आपका 19। ठीक है, 2 नीम 18। ठीक है, मैं मिक्स भी निकाल देता हूँ यार। ठीक है, अब पीछे पता नहीं कभी मिक्स भी दे रहे हैं, कभी पॉइंट दे रहे हैं, इनकी ऐसी की तैसी। यहाँ पे क्या है हमारा, नीचे क्या था हमारा, नीचे सॉरी नीचे हमारा था 2, तो 2 तो नीचे आएगा, रिमाइंडर बचा है 1 तो रिमाइंडर यहाँ पर आएगा, ये 19 है, 19 यहाँ पर आएगा आवर्स। ठीक है, इतना हो गया बच्चों आपका। ठीक है, इसको चाहो तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 12, देयर इज इनफ फूड फॉर 20 एनिमल्स ऑन अ फार्म फॉर 6 डेज। 20 एनिमल्स के लिए फूड है 6 डेज के लिए। इफ 10 मोर एनिमल्स आर एडेड टू द फार्म, हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट। अगर 30 आदमी होते तो खाना कितने दिन चलता। काफी बच्चों वाला क्वेश्चन है, समझ गए आप, रिलेशन बना लोगे रफ में, इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्या करेंगे बच्चों, इसको हम करेंगे, इसको लिखना सीख लेते हैं, समझ तो आ गया होगा आपको ऐसे करना है। ये 20/6 अपॉन में 10, आंसर आपका आ जाएगा बच्चों खल्लास यार, कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना चले, सॉरी 12 क्यों आ गया यार, 20 अगर 10 लोग और हम ऐड कर देंगे तो खाना तो जल्दी खत्म हो जाएगा ना, तो 12 क्यों आ रहा है मेरा, नहीं यार कुछ गड़बड़ है इसमें, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। 20 एनिमल्स के लिए खाना है 6 दिन के लिए, अगर 10 एनिमल और ऐड कर दूं मतलब 30 एनिमल हो गए, तो बताइए खाना कितने दिन चलेगा। तो कम चलना चाहिए ना, तो मेरा ये ऐसा आ क्यों रहा है यार, ये तो गड़बड़ हो गई यार। हाँ वो 10 थोड़ी बच्चों, नीचे 30 आएगा ना, वही तो मैं सोचो 30 आएगा नीचे 30 है ना, 30 हो जाएगा ना, फिर तो 10 हो जाएगा, 30 हो जाएंगे, 10 आदमी और ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे अब सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, देयर इज इनफ फूड फॉर 20 एनिमल्स ऑन अ फार्म फॉर 6 डेज। इफ 10 मोर एनिमल्स आर एडेड टू द फार्म, हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट। काफी सिंपल क्वेश्चन है, पहले इसका रफ का रिलेशन अगर मैं आपको बता दूं तो 20 और 6 हो जाएगा, 20 और 6 हो जाएगा क्योंकि दोनों का रिलेशन है। और ये हमारा इनवर्स वाला है, इनवर्स वाला क्यों है सर, क्योंकि ज्यादा एनिमल होंगे तो खाना जल्दी खत्म होगा। 20 एनिमल हैं तो 6 दिन में खाना खत्म हो रहा है, अगर हमने 10 एनिमल और ऐड कर दिए मतलब अगर 30 एनिमल हो गए तो खाना जल्दी खत्म होगा। तो इन दोनों का रिलेशन है, इनवर्स हो गया, नीचे कितना आएगा 30, 1 से 1 कटा 2, अरे यार क्या कर रहा हूँ ये, 1 से 1 कटा 3 1 कम 3, 3 2 से 4, 4 दिन में खत्म हो जाएगा खाना। ठीक है, इसको लिख लेते हैं जल्दी से। तो कैसे लिखेंगे, 2 बार क्या दिया गया है हमें 2 बार दिया गया है, एनिमल्स हमें 2 बार दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे फूड इनफ फॉर 20 एनिमल्स। ठीक है, फूड इनफ फॉर 20 एनिमल्स, है ना, 15 दिन, 15 डेज आ गया। ठीक है, सॉरी 6 डेज है, 6 डेज दिया हुआ है, 6 डेज आ गया। ठीक है बच्चों, 10 मोर एनिमल्स ऐड कर दिए तो पहले 1 का निकाल लेते हैं, फूड इनफ फॉर 1 एनिमल। ठीक है, तो यही खाना 6 मल्टीप्लाई 20 डेज। ठीक है, इतना हो जाएगा।
अब हमें निकालना है फूड इनफ फॉर 30 एनिमल्स। 30 एनिमल्स, ये 30 कहाँ से आया सर? इसमें आप लिख दोगे 20 + 10 ऐसे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 × 20 अपॉन में 30 डेज, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही लग रही है? कुछ और लिखो, देयर इज इनफ फूड फॉर 20 एनिमल्स ऑन अ फार्म फॉर 6 डेज। फूड इनफ फॉर 20 डेज, ठीक है, 6 डेज के लिए। ऐसे के आपको इसको लिख देना। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 6 × 20 अपॉन में 30, एक से एक कर दिया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 डेज, ठीक है। तो इसने पूछा था हाउ लॉन्ग विल दी फूड लास्ट? फूड विल लास्ट फॉर 4 डेज। देखो बच्चों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इससे अच्छी स्टेटमेंट आप बना सकते हो, बना लो। मैं बिल्कुल बेसिक वाली स्टेटमेंट बनाता हूँ, जिससे कि हर बच्चा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रियलिटी है कि भाई वो उनसे नहीं बनती स्टेटमेंट यार, तो ऐसी स्टेटमेंट बनाता हूँ जो हर बच्चा बना ले, उसको याद ना करना पड़े, इसको रटना ना पड़े, बस सिंपल सी बना लो ऐसे ही, है ना, क्वेश्चन में से देख के। बाकी इससे अच्छी स्टेटमेंट आप बना सकते हो, बनाइए, मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, वर्किंग 4 आवर्स अ डे, अ टाइपिस्ट कैन टाइप आउट अ मैन्युस्क्रिप्ट इन 15 डेज, हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड शी वर्क इन ऑर्डर टू फिनिश द मैन्युस्क्रिप्ट इन 8 डेज। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टाइपिस्ट है, लड़की है क्योंकि शी लिखा हुआ था, 4 दिन में, एक दिन में 4 घंटे काम करती है, तो 15 दिन में काम खत्म करती है, ठीक है। अब वही काम अगर उसको 8 दिन में खत्म करना है, तो दिन में कितना काम करना पड़ेगा? इनवर्स है, ज्यादा बात है। अगर कम दिनों में काम खत्म करना है तो दिन में ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। 2 बार क्या दिया गया है यहाँ पे? हमें 2 बार दिया गया है डेज, ठीक है, क्योंकि हमें आवर्स निकालने हैं। तो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में डेज वाला आएगा, तो बनाते हैं कोई स्टेटमेंट। वर्किंग 4 आवर्स अ डे, टाइपिस्ट कैन टाइप आउट अ मैन्युस्क्रिप्ट इन 15 डेज, ठीक है। सो टाइपिस्ट कैन टाइप आउट वर्किंग 4 आवर्स डे, तो इसकी क्या स्टेटमेंट लिखे यार, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट वर्क डन इन 15 डेज, वर्किंग फॉर अ नंबर ऑफ आवर्स, चलो मिल गई। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स टू फिनिश, नंबर ऑफ आवर्स टू फिनिश अ वर्क, एक काम को खत्म करने के लिए, इन 15 डेज, मतलब 15 दिन में एक काम को खत्म करने के लिए कितना लगते हैं? 4 आवर्स लगते हैं, 4 आवर्स, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स टू फिनिश अ वर्क इन 15 डेज इज इक्वल टू 4 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे वर्क है, मैन्युस्क्रिप्ट को टाइप करना हमारा वर्क है, ठीक है, उसको अपने वर्क बोल दिया। सो नंबर ऑफ आवर्स टू फिनिश अ वर्क, टू टाइप अ मैन्युस्क्रिप्ट यार, है ना। नंबर ऑफ आवर्स टू टाइप अ मैन्युस्क्रिप्ट इन 15 डेज। 15 दिन में मैन्युस्क्रिप्ट टाइप करनी तो कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, इन अ डे, इन अ डे, नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे टू टाइप अ मैन्युस्क्रिप्ट इन 15 डेज, ठीक है, तो 4 आवर्स लगते हैं। नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे टू टाइप अ मैन्युस्क्रिप्ट इन 1 डे। अगर 1 डे में करनी होती है मैन्युस्क्रिप्ट खत्म, तो भैया हमें इतने घंटे काम करना पड़ता दिन में। 15 चौके 60, 60 घंटे तो होते भी नहीं है दिन में, समझ रहे हो कैसी बात चल रही है यहाँ पे? 60 घंटे कैसे बंदा काम करेगा? नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे टू टाइप अ मैन्युस्क्रिप्ट इन कितने डेज है बच्चे? ये है आपके 8 डेज। 8 डेज में अगर उसको वही काम खत्म करना है, तो 4 × 15 अपॉन में 8 आवर्स, ठीक है। हाँ, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 15 अपॉन में 8 आवर्स। जो बच्चा अच्छी स्टेटमेंट बना सकता है, मोस्ट वेलकम। 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा आपका 7.5 आवर्स, ठीक है। ऐसे आप इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। इससे अच्छी स्टेटमेंट बना सकते हैं, मोस्ट वेलकम। बस आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, एटमॉस्फेरिक, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी गिवन प्लेस वेरीज इनवर्सली एज द हाइट ऑफ द प्लेस अबव। इनवर्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ है above sea level. At a place 500 meter above sea level, atmospheric pressure is found to be 0.55 units. Find the atmospheric pressure at the summit of Mount Everest with a height of 8800 meter. 2 बार दिया गया है आपको मीटर वाला काम, ठीक है। तो at a place meter above sea level, ठीक है, एट अ प्लेस 50 मीटर अबव सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज फाउंड टू बी इतना। तो आपको निकालना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली आपको हाइट दी गई है 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कोई 2 बार आएगा हमारा
हाइट 2 बार है तो हमारा लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है ना। तो इसको बनाएं कैसे स्टेटमेंट, हाइट ऑफ 50 मीटर, नहीं हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव सी लेवल, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन द हाइट इज इतनी, ठीक है। चलिए, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, the atmospheric pressure at a place 50 meter above sea level, at a place 500 above sea level, ठीक है। कितना है बच्चों, 0.55 यूनिट्स। अच्छा, अब दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना एट अ प्लेस 1 है ना, मीटर है ना, मीटर, ये मीटर है बच्चों, मैं मीटर लगाना भूल यहाँ पे, मीटर अबव 1 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है, सी लेवल। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.55 मल्टीप्लाई 5000 यूनिट्स, इतना हो जाएगा। अब मुझे निकालना है कितने का है, मुझे निकालना है बच्चों 8800। तो दोबारा लिखूंगा, दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेरा समझ जाओ मैं क्या कर रहा हूँ ना, एट अ प्लेस 8800 मीटर, ठीक है। अमाउंट विद हाइट है ना, हाइट कितनी है यहाँ पे लिख देते हैं, दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट, सिंपल लिखता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट, हटाओ इसको, दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मार्कर साथ छोड़ रहा है, प्रेशर विद हाइट, अरे फोन बंद हो यार तुम, विद हाइट कितनी है 8800 मीटर, कितना हो जाएगा बच्चों, यही है हमारा 0.55 मल्टीप्लाई 5000 अपॉन में 8800 यूनिट्स में आंसर आएगा, ठीक है ना। इसको हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 1 2 3, 11 5 जा और 11 8 जा और 0, ठीक है, 5 5 25, तो 25 अपॉन में 80, इसको डिवाइड कर लो बच्चों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको, 25 अपॉन में 80 है, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखते हैं इसका जल्दी से। कैलकुलेटर को मैं यहाँ पे जल्दी से यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मार्कर की इंक हो रही है खत्म, मुझे डालनी पड़ेगी उसमें इंक, ठीक है। तो ये है हमारा 25 डिवाइडेड बाय 80, तो आपका आ जाएगा 0.3125, 0.3125 यूनिट्स, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे और इसी के साथ आपकी इनिंग्स 10.2 हो चुकी है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आपको बच्चों समझ में आया होगा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करके बताएं, कोई और मेथड में निकाल के आपको समझा दूंगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, और अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।